तो चालू क्रिकेटर मग इंडियाला चांगला खेळतोय. आणि धोनी पण तुम्ही बघत असेल की तो पण एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर आहे. जेवढे पण चांगले क्रिकेट आले ते असे स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट आले. तर मी तर म्हणेल की हे खूप चांगली गोष्ट झाली की आपण टेनिस बॉल रिवाईव्ह केलाय. पण एकच गोष्ट आहे की मी पोटनी सरांना खूप वर्षापासून ओळखतो. ती क्रिकेटर लोकांसाठी पण खूप मदत करतात. आता आपण नाव ऐकतात की पृथ्वी शा आता मुंबईला खेळला खूप चांगलं. ते मला 6 वर्षापासून माझ्या मागे लागले होते जेव्हा मी सेक्रेटरी होतो मुंबई क्रिकेट असोसिएशन. ते म्हणत होते की एक लहान मुलगा आहे 12-13 वर्षात, तुम्ही त्याला येऊन बघा की खूप चांगला प्लेअर आहे. मग तो मुंबईचा अंडर 14ला खेळायला लागला, अंडर 16ला. पण ते सतत त्याच्या मागे लागले होते की तो प्रॅक्टिसला यायला पाहिजे, मिस नाही करायला पाहिजे. आणि दुसरी विशेषत म्हणजे पोटनी सर अजूनही सकाळी 6:30 वाजता तुम्ही इंडियन एअरलाइन्सच्या ग्राउंडवर स्वतः बॅटिंग करताना बघत असता. म्हणजे एवढा डेडिकेशन एक क्रिकेटरमध्ये असला असता तो नक्कीच इंडियाला खेळला असता. पण ते पॉलिटिशियन असून एवढा कामं सांभाळून तरी पण ते क्रिकेटला प्रॅक्टिसला येतात. म्हणजे मी खरोखर तुमच्या म्हणजे सल्यूट करतो की तुम्ही एवढा टाइम काढून ते प्रॅक्टिसला येतात. आणि हे एक लेसन आहे क्रिकेटर लोकांसाठी की तुम्ही प्रॅक्टिसला कधीही मिस नाही करायला पाहिजे. मी काय जास्त वेळ घेत नाही का की अण्णाला पण जायचं आहे. एकच गोष्ट सांगेन की जसं IPL सुरू झाला, जसं आम्ही 2007 मध्ये पहिल्यांदा T20 जिंकला, त्याच्यानंतर IPL घडला. IPL आता एवढा मोठा झाला आहे की एक ब्रँड म्हणजे एक डिफरंट लेवलचा ब्रँड आहे आणि अख्खा वर्ल्डमध्ये IPL फेमस झाला. तसंच जसं आता सुप्रीमो चषक सुरुवात झाली आहे, आता 7वा वर्ष आहे. मला असं वाटतं की हा एक स्वतःचा ब्रँड तर झालाच आहे, पण हा IPLला टक्करमध्ये नक्कीच वरती जाईल. जसा IPL सीझनसाठी आहे, सुप्रीमो टेनिस बॉलसाठी आहे. जसं यावर्षी बरेचसे आपले भारत देशामधल्या टीम्स येतात आणि हा अजूनही मोठा होईल. हेच माझी विनंती आहे. मला इकडे बोलावल्याबद्दल खूप आभारी आहोत. धन्यवाद अँड ऑल द बेस्ट फॉर सुप्रीमो चषक.
उनको बैठने की बहुत मुसीबत होती थी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरा ग्राउंड में एक स्टेडियम बनाया, गैलरीज बनाए। और विशेष बात है यहाँ पर लाइट की व्यवस्था जो की है हमने यहाँ पर, अभी जो पहले 5-6 साल से जो लाइट थी उससे डबल लाइट लगाई और पूरा जैसा कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता प्लेयर, और बैठने की व्यवस्था अच्छी की है। दूसरी बात है वीआईपीज या कोई सेलिब्रिटी आती है मैदान में, उनको आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी, पब्लिक बहुत क्राउड रहता था। इसके लिए उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, ब्रिज बना के डायरेक्ट स्टेज पे आना है। और दूसरी बात है ग्राउंड में जो पब्लिक 4 या 6 मारने के बाद में आती थी प्लेयर को मिलने के लिए, वो भी एक मुसीबत होती है। इसके लिए हम लोग पूरा ग्राउंड को बैरिकेड लगा के उसको बंद किया है, और लाइट की व्यवस्था, पब्लिक के बैठने की व्यवस्था, और ख़ास करके जो खेलने वाले लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए हम लोग उसके लिए विशेष पेवेलियन बनाए। और दूसरी बात है व्यासपीठ के ऊपर जो सेलिब्रिटी होती है उनको बैठने के लिए बहुत बड़ा व्यासपीठ हमने बनाया है। और विशेष बात है अन्ना के माध्यम से, धनराज के माध्यम से, जिस दिन फाइनल होगी 16 तारीख को, उस दिन सेलिब्रिटी अन्ना की टीम और जो अपने एक्स क्रिकेटर इंडिया के संदीप पाटिल, चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, धनराज पिल्ले, ये सब एक टीम बना के आपस में एक मैच खेलेंगे सेलिब्रिटी मैच। वो प्रमुख अपना इवर्स का प्रोग्राम है। मतलब मुंबई हीरोज को धोने की पूरी बंदोबस्त करके रखे हुए, क्योंकि हम लोग जनरली हम लोग मारते इधर, मार खाने के लिए हमको बुलाया, सब दिग्गज प्लेयर्स को धनराज भाई ने जमा किया है कि अभी देखो इनको हम क्या करते हैं बोल के। तो अभी अगले साल आई थिंक टूर्नामेंट में हम लोग एक एक्टिंग का भी ये रखेंगे मैच, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। तो ये साल तो धुल जाएंगे हम लोग, अगले साल देखेंगे। अभी डेफिनेटली स्पोर्ट्स के लिए अगर ऐसा हुआ तो एक अल्टरनेट करियर भी बनता है। जैसे पहले हम जब स्पोर्ट खेलने जाते थे तो माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे कि यार पढ़ लिख कर कुछ बन जा, स्पोर्ट्स से क्या होगा। लेकिन आज माँ बाप देखते हैं कि बच्चे अपना अल्टरनेट करियर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में कर सकते हैं। एंड आई थिंक इसलिए थैंक्स टू आईपीएल हो या कबड्डी लीग हो, टेनिस लीग हो, हॉकी लीग हो, सुप्रीमो जैसे लीग हो, वही जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आई थिंक यूथ के लिए भी एक पॉजिटिव हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़े होने का मौका मिलता है। जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफ कोर्स अल्टरनेट करियर होता ही है, लेकिन हेल्थ के तरफ बच्चे जाते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तब जाके उनकी जिंदगी कहलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो बन ही गए ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और भले स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, आप स्पोर्ट्स इवेंट कवर करने आए, तो कहीं ना कहीं मैं भी खेलना चाहता था क्रिकेट ही, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में चला गया। हॅलो, माझा प्रश्न मी अजय देशपांडे स्पोर्ट्स नशा वेबसाइट तर्फे विचारतोय। देखो सुप्रीमो जैसे जब स्टार्ट किया हमने आने पर, और हमने कुछ टाइम पहले साल में हम लोग फुटबॉल रखा था, क्रिकेट, कैरम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, ये सब स्पोर्ट्स हमने किया था। लेकिन उसमें बहुत टाइम जाता है, इसके लिए हम लोग ये बरस भी बर्फ साहब हम लोग साथ में रह के जुलाई में हम लोग बारिश के सीजन में फुटबॉल के आयोजन करने वाले। उसके लिए हमारे फुटबॉल एसोसिएशन के मुंबई के अध्यक्ष अपने आदित्य जी ठाकरे हैं, उनके माध्यम से हम लोग जुलाई में वो टूर्नामेंट फुटबॉल के लिए कर रहे हैं। तसेच गणेश शेट्टी हमारे कबड्डी के यहाँ पर उपस्थित है एयर इंडिया के, उन्होंने बोला कि हम लोग कबड्डी के लिए भी आगे लाने के लिए हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसा सुप्रीमो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बढ़ावा देते, अभी जो भी बच्चे लोग यहाँ पर आए थे मेरे एरिया के, मेरे साथ में रहने वाले लोग हैं, जैसा मैं उनको बढ़ावा देता हूँ उसी के लिए उन लोग बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। उनको मेरे को देख के उनको मेरे को खुश करने के, खेलने की आदत पड़ती है। इसके लिए उन लोग 5 बच्चे लोग छोटे शहर में हर स्पोर्ट्स में ऊपर आ गए। अभी अन्ना की टीम में जो भी है उनको पता है, लेकिन क्रिकेट की टीम जो है यहाँ पर
हमारे लालचंद जी राजपूत हैं, संदीप पाटिल हैं, साईराज बहुतले हैं, वसीम जफर, हमीद दानी, अजून बरेच क्रिकेटर जे आहेत ते सर्व याच्यामध्ये खेळणार. ऐसे नाम सुन के खुद बोल रहे कि ये लोग आएंगे नहीं तो, लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि एक्टर लोग में सचिन तेंदुलकर की खुद की फिल्म आ रही है, तो सचिन अभी एक्टर हो चुके हैं, धोनी भी फिल्म में आ चुके हैं, अजय जडेजा है, अजहरुद्दीन है. आई थिंक हम लोग भी सोच रहे हैं अभी क्या करें. तो सोच अभी मेरा दिमाग वही चल रहा है कि धनराज भाई ने ड्रिबल कर लिया और पीछे से भी बॉल ले लिया और टांग के बीच में से भी, तो देखना पड़ेगा अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सुप्रीमो के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लानिंग चल रही है, आई थिंक शायद वो है ये है कि हम देश भर में घूमते हैं फ्रॉम अ बीच के पॉइंट ऑफ व्यू से. मुंबई के जो बीचेस है इतने खूबसूरत है, वो कभी स्पोर्ट्स के पॉइंट से इस्तेमाल किया नहीं गया. तो इस बार आई थिंक हम लोग एक टूर्नामेंट डालने की कोशिश करें बीच क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ मुंबई के बीचेस को हम एनहांस करेंगे और बीच की खूबसूरती लाएंगे, ताकि मुंबई भी जो जिस वजह से जाना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन अगर देखोगे तो आप महाराष्ट्र के बीचेस है, इसलिए उसे प्रमोट करने के लिए भी हम स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स करने की कोशिश करेंगे. और शायद इस बार क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट खेलेंगे जो दुनिया भर में मशहूर है. तो वो एक दिवाली के आसपास, दिवाली और दिसंबर के आसपास वो कोशिश हमारी जारी रहेगी. बॉडी भी बनाई थी, तो वो इसलिए क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स को मिलने के बाद जब उनसे मैंने पहली बार पूछा था कि आपके आर्म्स इतने बड़े हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं ज़बरदस्त छक्का मारने के चक्कर में मैंने बॉडी बनाई. तो वो मेरे जहन में रह गया था और उस वजह से मेरी बॉडी बिल्डिंग की पैशन शुरू हुई थी. देखिए, जब देश के लिए खेलेंगे तो ग्लैमर पोर्शन तो होगा ही होगा. आई थिंक देश के लिए जो खेलता है उससे बड़ी अचीवमेंट कुछ है ही नहीं. फिल्मों की ग्लैमर तो मेरे हिसाब से कंपेयर ही नहीं कर सकते आप देश के को रिप्रेजेंट करने के कंपैरिजन में. तो आई थिंक क्यों नहीं, अगर कोई सक्सेसफुल हो और देश के लिए वो देश का नाम रोशन कर रहा है तो वो पोर्शन में उन्हें मिलना भी चाहिए. और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये लीग्स के वजह से बच्चों को एक अल्टरनेट करियर मिल गया, एक पैशन मिल गया कि फिट रहो, स्पोर्टी रहो, और कहीं ना कहीं आपको छोटे शहरों में भी वो टूर्नामेंट्स बनने लगे. आज आप सुप्रीमो को ही देख लीजिए, आप गाड़ी गिफ्ट में है, मोटरसाइकिल गिफ्ट में है, तो वो भी एक इंसेंटिव रहना चाहिए किसी स्पोर्ट्समैन के लिए. आज हम कंप्लेन करते हैं कि यार इसको इतना मिल रहा है, उसको उतना मिल रहा है. समय समय की बात है और जितना मिल रहा है अच्छा ही है. देखिए, हमारे प्लेयर्स हैं उनके साथ और हमारे हीरो रहे. मैं उसी इलाके का था. मेरा बचपन गया साउथ मुंबई में, नेपियन सी रोड और ग्वालियर टैंक में, और मैं घंटों खड़े रहता था
विनोद जी के को पास करने के लिए। एज एक्टर बनने से पहले भी मैं उन्हें एडमायर करता था, जैसे विनोद जी है, जैकी है, हमारे इलाके के हीरोज़ थे और जेन्युइन हीरोज़ थे। तो यही प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द ठीक हो और सालों साल जिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इंसान भी है वो। सर, आपने जैसे खेल के मैदान के बारे में बात किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे लोगों को जो यहाँ पे लोकल स्पोर्ट्स जो होते हैं क्रिकेट खेलने वाले, उनको जगह मिल नहीं पाती, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगह मिलती है, अगर आपको टैलेंट है तो मिलती है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और क्लब्स खुले हुए हैं जहाँ बच्चों को मौका मिलता है। माँ बाप शायद वो मौका देते नहीं बच्चों को, लेकिन कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वैसा होगा ही होगा, जहाँ स्पोर्ट्स कंपलसरी हो जाएगा हर स्कूल में फ्रॉम अ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। और मुझे तो लगता है कि स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए जिसमें एक डेफिनेट परसेंटेज होनी चाहिए कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आपको उतनी ही सहूलियतें मिलेगी और उतना ही एनकरेजमेंट मिलेगा। यही प्राउड फीलिंग है, इंस्पिरेशन है अक्षय। और डेफिनेटली देखिए, अभी ऐसी फिल्मों को लोगों ने संवारना शुरू किया है, एक अवेयरनेस आया हुआ है। और कहीं ना कहीं लोग जब फिल्में बनाते हैं तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए आज बायोपिक्स बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो जैसा डिमांड होगा वैसा लोग बनाते जाएंगे और खुशी की बात है कि ऐसा हो रहा है। नहीं, आई डोंट हैव सच काइंड ऑफ डीप पॉकेट्स। आई एम नॉट अ मल्टीनेशनल कि मैं क्रिकेट टीम खरीद पाऊँ, अपने आप को संभाल पाऊँ, वो बड़ी बात है। बट पैशनेट हूँ क्रिकेट का। मुंबई मेरी कर्म भूमि है, जिसने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैं मानता हूँ मैं 100% मुंबई का हूँ, और इसलिए मैं अगर सपोर्ट करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई इंडियंस को। तो जो भी मेरे मुंबई इंडियंस के टीम में रहेंगे उन्हें मैं सपोर्ट करूँगा और हमेशा सपोर्ट करूँगा। बाकी टीम्स को मैं एंजॉय करता हूँ, बट माई सपोर्ट इज़ फॉर मुंबई इंडियंस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम चषक जो ये टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, कब से शुरू हो रहा है, उसके बारे में बताएं। सुप्रीम चषक 2012 का 17 का जो है 12 तारीख को शुरू होगा और 16 तारीख को उसकी फाइनल होगी। बहुत सारे सुप्रीमो के लिए सपोर्टर्स हमारे हैं। राइट साइड में हमारे धनराज पिल्ले हैं, लेफ्ट साइड में लालचंद राजपूत है, चंद्रकांत पंडित है, संदीप पाटिल है, दिलीप वेंगसरकर है, बहुत सारे, बॉबी देओल है, बहुत सारे लोग हमारे साथ में क्रिकेट खेलते हैं। जिनको भी हम बुलाएंगे और डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज महाराष्ट्र की है, ये मुंबई की है, और बाला साहब के नाम पे ये टूर्नामेंट रखा हुआ। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स दैट महाराष्ट्र हैज एवर सीन एंड इंडिया हैज एवर सीन। तो आई थिंक सभी लोग आएंगे, क्योंकि वो एक इमोशन भी जुड़ा हुआ उससे। कहीं ना कहीं सर, सेलिब्रिटीज का भी क्रिकेट मैच देखने को मिलता है क्या इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भी? आप लोगों को कुछ मैच देखने के लिए मिलेगा? हाँ, 16 तारीख को हम लोग खेल रहे हैं और हम लोग इंडिया के दिग्गजों के साथ खेल रहे हैं। अभी टेंशन उनको होना चाहिए कहीं वो ना हारे, हमको तो टेंशन है नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हारने के लिए ही निकले हुए हैं। तो अगर अभी लालचंद जी वही सोच रहे कि हाँ, ये तो मैंने नहीं सोचा था, अगर हार गए तो क्या होगा बोल I think one of the finest human beings you would ever meet. वो एक ऐसा इंसान जिनको कभी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं, उनकी एटीट्यूड इतनी पॉजिटिव थी कि कमाल की थी। पीक पे छोड़ के जाना, संन्यास लेना, वापस आकर वापस उसी पदवी पे उतनी बड़ी सुपरस्टार का होना, आई थिंक ब्रिलियंट। एंड हमेशा क्लोज रहा हूँ उनका, तो आई प्रे फॉर हिम एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आई मीन न्यूज़ भी आया था कि ही इज़ फार मोर स्टेबल, तो गॉड बी विद हिम। Thank you. Sir, thank you.